जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। धनु राशि वालों, उम्मीद है अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले यह बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, तो उनको भी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देखने पर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप अपने बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हम यह भी बता दें कि यह राशिफल यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट देखेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाइए, वहाँ पर अपनी कुंडली फ्री में बनाइए और फ्री में ही अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल की ज्योतिषियों से संपर्क करें और फ्री में अपनी लग्न राशि तो आप जान ही सकेंगे, साथ ही साथ फ्री में ही अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी रहता है, क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं, जैसा मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है, सिर्फ फलादेश जानने में है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में यानी कि आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके दशम भाव, कर्म भाव पर चले जाएंगे, यानी कि 17 सितंबर तक सूर्य आपके लिए कमजोर, तो वहीं 17 सितंबर के बाद के समय में सूर्य आपके लिए अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके कर्म स्थान, आपके दशम भाव यानी कि कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर दशम भाव में मंगल के गोचर को ज्योतिष शास्त्र, गोचर शास्त्र अच्छा नहीं मानते, लेकिन पुरुषार्थ करने वाले तथा तन मन से स्वयं को शांत रखने वाले व्यक्ति अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। लेकिन 24 अगस्त से मंगल ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे में अनुकूलता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे सितंबर के महीने आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। यहाँ पर बुध का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि 13 सितंबर से बुध उदित हो जाएंगे, 16 सितंबर से बुध मार्गी हो जाएंगे, अतः महीने के पहले पक्ष में बुध कुछ मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह को अच्छा माना गया है, लेकिन 4 सितंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन इस महीने गुरु शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति से इस महीने एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना गया है। उस पर भी 4 सितंबर से मार्गी होने के कारण शुक्र आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके तीसरे भाव में है। शनि के तीसरे भाव में गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन शनि का वक्री होना तथा राहु के प्रभाव में होना ये थोड़े से कमजोर बिंदु हैं। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र के प्रभाव में है।
वहीं 8 सितंबर के बाद के समय में शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि शनि इस महीने आपको एवरेज से काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके पंचम भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक शुक्र के उपनक्षत्र में, इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। वैसे तो राहु का पंचम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन केतु के प्रभाव में होने के कारण अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि केतु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र का प्रभाव भी है, अच्छे परिणाम दिलाने में ये सब मदद करेंगे। अतः राहु से आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में, यानी कि आपके लाभ भाव में, इनकम हाउस में, मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ केतु पर इस महीने बुध के उपनक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। यद्यपि मंगल व बुध के प्रभाव के चलते परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन लाभ भाव में होने के कारण केतु अपनी तरफ से काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अर्थात केतु आपको एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणाम देना चाहिए। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर स्थान के स्वामी बुध ग्रह के गोचर की। बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। हालांकि कर्म और भाग्य का कनेक्शन इस तरीके से बन रहा है जो कि अच्छा कहा जाएगा, लेकिन नवम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, बुध ग्रह महीने के पहले पक्ष में वक्री और अस्त हैं, तो इस तरह से बुध ग्रह से अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। अब हम आते हैं कि कर्म स्थान पर इस महीने किन ग्रहों का सबसे अधिक प्रभाव रहने वाला है। तो इस महीने आपके कर्म स्थान पर मंगल का गोचर रहने वाला है। मंगल के गोचर को भी करियर स्थान पर, यानी कि दसम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मेरे विचार से यहाँ पर मंगल मेहनत करने की ताकत और हिम्मत देता है। फलस्वरूप आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, यानी कि आप हर काम को करने में समर्थ रहेंगे, लेकिन जोश में होश नहीं खोने की सलाह आपको दी जाती है। यानी कि यदि आप संयमित होकर मन के आवेग को, मन के आवेश को शांत रखकर काम करेंगे तथा सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर संबंध रखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि इन प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करने पर ही आप स्वयं को अपने काम के लिए उचित और संतुलित बना सकेंगे। सारांश यह कि सितंबर के महीने में दसम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शांत चित्त होकर पूरी निष्ठा के साथ कोशिश करनी होगी, तभी जाकर अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले भाग में नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करनी है। वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश करनी है। यदि उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भी आपको अपनी तरफ से कोई नकारात्मक कदम नहीं उठाना है। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को इस महीने कोई नया व्यापारिक निवेश करने से बचना है। हालांकि 17 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देने की कोशिश करेगी, फिर भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। नौकरी हो या व्यापार, किसी भी मामले में रिस्क नहीं लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर का महीना धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आपके धन भाव के स्वामी की बात करें तो धन भाव का स्वामी शनि इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि शनि वक्री है और राहु के नक्षत्र में है। हालांकि तीसरे भाव में शनि के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन पिछले महीनों की तुलना में इस महीने शनि की स्थिति कमजोर होने के कारण वह आर्थिक मामलों में पहले के जैसा शायद सपोर्ट न कर पाए, यानी सपोर्ट करने में असमर्थ रहे। अतः धन बढ़ाने में और बचे हुए धन को व्यर्थ जाने से बचाने में शनि कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात इस महीने बचत करना थोड़ा सा कठिन होगा। साथ ही साथ बचे हुए धन को खर्च होने से रोकना भी कठिन रहेगा, लेकिन कोशिश करके आप अच्छा तो नहीं लेकिन बेहतर परिणाम तो प्राप्त ही कर सकेंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति पर विचार कर लिया जाए, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव के स्वामी है। इस महीने शुक्र ग्रह आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। 8वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है। हालांकि 4 सितंबर तक शुक्र वक्री है, अतः महीने की शुरुआत के 4 दिन, सिर्फ 4 दिन थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बाकी के समय में शुक्र की स्थिति अच्छी है। लिहाजा आमदनी के दृष्टिकोण से महीने को हम अच्छा कहना चाहेंगे। ऐसे में जो परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं वह कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन बचत करने अथवा बचे हुए धन को संभाल कर रखने में, यानी इन मामलों में
यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए इस महीने आर्थिक मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि आमदनी होती रहेगी। बस जरूरत है तो व्यर्थ के खर्चों को रोकने की। उम्मीद है आप इस राशिफल को जानने के बाद फिजूल खर्ची को रोकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सितंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी है, यह सलाह हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि इस महीने आपका राशि स्वामी गुरु पिछले महीने की तरह पंचम भाव में बना हुआ है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन बृहस्पति पर इस महीने सर्वाधिक रूप से राहु का प्रभाव रहने वाला है। साथ ही साथ 4 सितंबर से बृहस्पति ग्रह वक्री भी हो जाएंगे। इन तमाम स्थितियों से स्वास्थ्य के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। विशेषकर यदि आपको पहले से कोई पेट की समस्या है तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा क्योंकि पेट या लीवर से जुड़ी कुछ समस्याएं इस महीने तुलनात्मक रूप से अधिक देखने को मिल सकती हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति पर राहु, केतु और शनि जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव तो बना ही हुआ था, ऊपर से मंगल ग्रह का प्रभाव भी होने के कारण पेट की दिक्कतें अधिक रह सकती हैं। हालांकि मंगल ग्रह आपके पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ मामलों में आपकी मदद भी करना चाहेंगे। विशेषकर ऐसे मामलों में जहां पर कोई व्यक्ति किसी पिछली बीमारी के चलते पेट का ऑपरेशन इत्यादि करवाना चाह रहा है, सर्जरी करवाना चाह रहा है, तो उस मामले में मंगल का गोचर आपका सहयोग कर सकता है। सारांश यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना है और सही आचार व्यवहार का चयन करना है, सही आचार व्यवहार अपनाना है, तब जाकर के आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति कैसी है। तो बृहस्पति इस महीने एवरेज स्थिति में रहने वाले हैं क्योंकि बृहस्पति की प्लेसमेंट तो अच्छी है, लेकिन इस महीने राहु ग्रह के प्रभाव के चलते आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में पीछे रह सकते हैं। विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा कठिनाई देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो घर के आसपास रह करके ही पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात जहां पैदा हुए हैं वहीं रहकर अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक कठिनाई देखने को मिल सकती है। बाकी के विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। पंचम भाव के स्वामी का दसम भाव में जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण जो हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम इस महीने प्राप्त कर सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर का इस महीने कोई विशेष सपोर्ट आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन बुध ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते मेहनत करने वाले विद्यार्थी काफी हद तक अच्छे परिणाम यानी संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना शिक्षा के मामले में एवरेज अथवा एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि सितंबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि समझदारी से निर्वाह करने वाले लोग एवरेज लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। पंचम भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में गोचर कर रहा है। मंगल के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन दसम भाव में होकर मंगल पंचम भाव में अपनी राशि को देखेगा, यह थोड़ा सा फेवर करने वाला पॉइंट कहा जाएगा। हालांकि मंगल के स्वभाव को देखते हुए हम यह सुझाव भी देना चाहेंगे कि आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, क्योंकि मंगल को लड़ाकू ग्रह कहा गया है, ये लड़ने वाले स्वभाव का है, गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। इसलिए प्रेम संबंध में क्रोध की एंट्री करवाकर नकारात्मक परिणामों से खुद को बचाना है, यानी एंट्री नहीं होने देनी है क्रोध की। बृहस्पति ग्रह भी इस महीने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लिहाजा वह भी बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पंचम भाव पर राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते आपसी अनबन होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए यदि अपने प्रेम को, अपने लव पार्टनर को लंबे समय तक स्वयं से जोड़े रखना चाह रहे हैं तो इस महीने विवाद करने से बचना जरूरी रहेगा। यदि आप ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि शुक्र इस मामले में अर्थात अच्छे परिणाम देने के मामले में आपका सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वही दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी यह महीना अधिक अनुकूल नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बुध भाग्य भाव में है और नवम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता।
उस पर भी महीने के पहले हिस्से में बुध ग्रह वक्री और अस्त है। अतः इन सभी कारणों से इस महीने दाम्पत्य जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातें बड़ी न होने पाए, इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह का विशेष आधिपत्य बातों से है, जुबानी जंग से है। यानी अगर ये तो बातचीत होगी प्रेम से या जुबानी जंग होगी, इसलिए आपस में कहासुनी करने से बचेगी तो कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता भी देखने को मिल सकती है। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इन मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, भले ही वह तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, क्योंकि तीसरे भाव में शनि के गोचर को अच्छा माना जाता है। लिहाजा सामान्य तौर पर हमें यह कहना चाहिए कि शनि आपके पारिवारिक मामलों में मदद करेगा। इस महीने यह आपके लिए मददगार बनेगा, लेकिन क्योंकि इस महीने शनि वक्री है और राहु के प्रभाव में भी है, इसलिए यह पूरी तरह से अपनी मदद डिलीवर करने में असमर्थ रह सकता है और कुछ गलतफहमियों के चलते पारिवारिक संबंध कमजोर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सलाह यही है कि छोटे मोटे विवादों को घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर आराम से सुलझा लेना उचित रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपसी संदेह विवाद का कारण बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं गृहस्थ मामलों की बात करें तो इस मामले में भी बृहस्पति पिछले महीने की तुलना में इस महीने अधिक सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वैसे तो पंचम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन बृहस्पति इस महीने वक्री है, इसलिए पिछले महीने की तुलना में इस महीने बृहस्पति भी कमजोर परिणाम दे सकता है और घर की स्थितियां इस महीने कुछ हद तक चिंता देने का काम कर सकती हैं। आप घर की समस्याओं को मेंटेन करने में बिजी रह सकते हैं, उलझे रह सकते हैं। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों में सितंबर का महीना थोड़ा सा कमजोर तो वहीं गृहस्थ मामलों में मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगल की दृष्टि और बृहस्पति का वक्री होना दोनों गृहस्थ मामलों में कुछ हद तक परेशानियां दे सकते हैं, तो ऐसे में इन मामलों में जागरूकता दिखाते हुए आपको सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपकी कोशिश कामयाब होगी। आइए अब जान लिया जाए कि यदि सितंबर 2023 के महीने में धनु राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें फायदा मिले। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर धार्मिक स्थल पर दान करना हितकारी रहेगा। संतानहीन व्यक्तियों की सेवा करनी है और जो लोग आंखों की दवाई खरीदने में असमर्थ हैं उनके लिए आंखों की दवाई खरीदने में मददगार बने, यानी उनकी मदद करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.